हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में 9 अक्टूबर 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स का जो न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में, यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में जो है पहली बार पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। यह जो पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है वह पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है पहलगांव में। तो यह जो है पहली बार जम्मू कश्मीर में बर्ड यानी पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में यह पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। और यह जो महोत्सव का आयोजन है वह अभयारण्य फाउंडेशन में पर्यटन विभाग के सहयोग से किया जाएगा। अगला जो है HDFC लाइफ जो है वह इंश्योरेंस इंडिया कैंपेन शुरू किया है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को क्या शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो HDFC लाइफ है वह भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है। तो HDFC लाइफ जो है वह शुरू किया है इंश्योरेंस इंडिया कैंपेन। अगला जो है RBI जो है वह डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर एक कार्यक्रम को शुरू करेगा। RBI जो है वह क्या डिजिटल रुपए को लॉन्च करने वाला है। इसका जो घोषणा है डिजिटल रुपए का लॉन्च करने का वह RBI जो है वह पहले ही कर चुका है। तो इसे जो है पायलट प्रोजेक्ट यानी कि परीक्षण हेतु इसे शुरू करेगा, और इसका जो उपयोग किया जाएगा वह लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करेगा। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका 5वीं सभा जो है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है यह नरेंद्र मोदी की उपज है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका 5वीं जो सभा होगा वह नई दिल्ली में इसे आयोजित किया जाएगा। अभी जो वर्तमान में जो है भारत के पास IAS सभा के अध्यक्ष का पद है, और यह जो सभा है इसकी अध्यक्षता करेंगे RK सिंह, जो कि है केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं श्री RK सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला जो है जो भारत सरकार है वह IDBI बैंक है, इसमें विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, और इसका जो है लगभग 60.72% जो है हिस्सेदारी जो है इसको बेचेगा। इसमें जो है LIC का सबसे ज्यादा, इस बैंक में जो हिस्सेदारी है वह LIC का सबसे ज्यादा है, लगभग 94 to 95% इसका हिस्सेदारी है। तो जो भारत सरकार है वह जल्द ही एक नए बैंक जैसे IDBI बैंक को विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला है। अगला जो है जो विदेश से जो चीते आए हैं नाइजीरिया से, इसको निगरानी के लिए जो है 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और यह जो चीता है उसे रखा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह जो सदस्यीय टास्क फोर्स जो गठन किया गया है वही इस बात का फैसला करेंगे कि लोग कब कब जो है राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को देख सकते हैं। अगला जो है जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है KG बालाकृष्णन, इनकी जो अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है, जो कि जितने भी जो धर्म बदलने वाले लोग हैं उनमें SC का जो दर्जा किसे मिलेगा इसके लिए जो है एक आयोग को गठित किया गया है। कुछ लोग जो है ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट से, लेकिन क्या किए हैं कि वह बाद में अपना दूसरा धर्म को अपना लिया है। तो ऐसे लोगों को जो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए,
इसके लिए एक आयोग को गठित किया गया है और इस जो आयोग को गठित किया गया है इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं वह केजी बालाकृष्णन। और जो संविधान में कहा गया है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। यह जो है संविधान में लिखा गया है। तो इसमें जो आयोग को गठित किया गया है उनको यह विचार करने के लिए दिया गया है कि जो धर्म बदल लेते हैं जो लोग, उनको एससी का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगला जो है विश्व बैंक भी जो है वह भी भारत के आर्थिक विकास का अनुमान जो है पहले 7.5% लगाया था, जिसे अब कर दिया है 6.5%। पहले क्या था, 7.5% था आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया था, लेकिन अब फिर 1% कम करके 6.5% कर दिया। अगला जो है विश्व बैंक जो है एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें कहा गया है कि महामारी के कारण लगभग 5.6 करोड़ जो भारतीय हैं वह लगभग गरीब हो चुके हैं और विश्व भर में जो है 71 मिलियन की वृद्धि हुई है। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो भारत और न्यूजीलैंड इसके बीच जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, क्या व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। तो भारत और न्यूजीलैंड के नौसेना है इसके बीच जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं कि व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने से रिलेटेड। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो जो एस जयशंकर हैं उनको कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम पुरस्कारों में भाग लिए हैं। तो जो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर, उन्होंने कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 में हिस्सा लिए हैं। अगला जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का घोषणा कर दिया गया है और यह जो पुरस्कार है इस साल जो है विश्व के सबसे आसान क्षेत्र के नाम रहा है। अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा था रसिया और यूक्रेन के बीच, तो इस साल जो है यह पुरस्कार जो है इसी सब आसान क्षेत्र के नाम रहा है। इसमें जो है विजेता में जो है जेल में बंद है बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और यूक्रेनी संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। इन सबको कंबाइंड नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले जो है साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की लेखिका है उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और पहली बार जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी वह 1901 में हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं पुस्तकों से रिलेटेड न्यूज। तो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, यह जो पुस्तक है वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा यह विमोचन किया गया है और जो एस जयशंकर है उन्होंने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के लिए क्या इसको लिखा है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो जो प्रशांत कुमार हैं उनको यस बैंक के एमडी के लिए 3 साल के लिए पुनर्नियुक्त को मंजूरी दे दिए। तो जो प्रशांत कुमार हैं उनको यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। तो प्रशांत कुमार को जो है एमडी और सीईओ बनाया गया है यस बैंक का। अगला जो है मोहित भाटिया जो है उनको बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ बनाए गए हैं। तो मोहित भाटिया को बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ बनाए गए हैं। अगला जो है दिनेश शर्मा, इनको यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो दिनेश कुमार शर्मा को जो है जो यूएपीए ट्रिब्यूनल उनका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है और यह जो ट्रिब्यूनल है वह पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा करेगा। अगला जो दिन मनाए गए हैं धूमधाम से उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस जो है यह 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस मनाया जाता है जिसे हम लोग
शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी हम लोग कहते हैं। यह जो है एक विश्व जो सेरेब्रल पॉल्सी जो है यह एक प्रकार का बीमारी है जो पीड़ित व्यक्ति के शारीरिक संतुलन को प्रभावित करने के साथ साथ मस्तिष्क के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। और इस वर्ष जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस का जो विषय रखा गया हुआ है मिलियंस ऑफ रिएक्शन। अगला जो है विश्व कपास दिवस, यह जो मनाया जाता है 7 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 2022 के जो है विश्व कपास दिवस के उत्सव का विषय है कपास के लिए बेहतर भविष्य की बुनाई प्रतीत होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं ओकोंजो इवेला। अगला जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022, यह जो है इसका जो स्थापना हुआ था उसके 2006 के बाद में से जो है यह जो दिन है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार हो गया मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस जो कि मई महीने में 14 मई को मनाया गया था और अभी 8 अक्टूबर को फिर से मना रहा है। और इस वर्ष का जो थीम रखा गया है विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस का वह प्रकाश प्रदूषण इस पर केंद्रित है। 2022 का जो थीम रखा गया है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और स्थापना हुआ था 1945 में। और वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। अगला है भारतीय वायु सेना दिवस, यह जो है 8 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। और यह जो दिन है खास है सेलिब्रेट करने के लिए भारत की वायु सेना को श्रद्धांजलि देना और उनके योगदान की स्वीकार करना है। भारतीय वायु सेना दिवस जो है वह मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को क्योंकि 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायु सेना का स्थापना हुआ था। भारतीय वायु सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारतीय वायु सेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। अब यह भारतीय वायु सेना के प्रमुख मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो राष्ट्रीय खेलों में जो है क्या है मल्लखंब प्रतियोगिताएं शुरू की हो गई है। यह जो है राष्ट्रीय खेल वह आयोजित किया जा रहा है गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। और मल्लखंब जो है वह जिम्नास्टों के द्वारा तैयार किए गए ऊर्ध्वाधर स्थित या लटकते लकड़ी के डंडे के साथ हवाई योग और कुश्ती पकड़ का प्रदर्शन है। यह जो खेल है इस बार जो राष्ट्रीय खेलों में इसे ऐड किया गया है। तो यह रहा करंट अफेयर्स का वीडियो 9 नवंबर का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।